नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि गंगा नदी का बढ़ता जल स्तर बना नेशनल हाईवे के लिए खतरा। वहीं आपको बताएंगे कि नए जिले की सौगात मिलने पर सारगढ़ वासियों ने गजमाला पहनाकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद आपको बताएंगे कि ऐसा क्या हुआ कि निरीक्षण करने आई टीम के साथ स्कूल के शिक्षकों ने मारपीट की। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। बाराबंकी के फतेहपुर में राज्य वित्त आयोग योजना के अंतर्गत मोहल्ला नाला पार दक्षिणी में सबीहा मार्ग का लोकार्पण चेयरपर्सन निगहत मशकूर द्वारा किया गया। इस अवसर पर पूर्व चेयरमैन मोहम्मद मशकूर, अधिशासी अधिकारी आदित्य प्रकाश, सभासद अनिल शर्मा, मोहम्मद राहिल, मोहम्मद वैश, मोहम्मद हसीब, सभासद प्रतिनिधि खुर्शीद जमाल, रंजीत, नसरे आलम व नगर पंचायत कर्मचारी नदीम अहमद, आफ्ताब आलम, सूरज गुप्ता, मोहम्मद फैसल, मोहम्मद हसीफ, सफवान, मोहम्मद फहीम आदि लोग उपस्थित रहे। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। भागलपुर में गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे जिले के कई गांव प्रभावित हो चुके हैं। वहीं अब इसका असर NH 80 पर भी देखने को मिल रहा है। सबौर के पास NH 80 सड़क पर गंगा का पानी ओवरफ्लो कर रहा है और लोग उसे पार कर रहे हैं। वहीं विभाग के द्वारा एक तरफ सैंड बैग दिया जा रहा है, जिससे पानी का दबाव सड़क पर ना पड़े, लेकिन फिर भी पानी सड़कों पर आ रहा है। वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि पानी का यही रफ्तार रहा तो सड़क कटने की भी संभावना हो सकती। यहाँ सड़क भागलपुर को साहिबगंज मिर्जा चौकी होते हुए बंगाल तक जोड़ती है। वहीं अगर सड़क कट जाती है तो सड़क पर आवागमन बाधित हो सकता है। बिहार से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। सारगढ़ को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नवगठित जिला सारगढ़ बिलाईगढ़ पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने पुष्प की वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री के स्वागत में युवाओं ने बाइक रैली निकाली और मुख्यमंत्री के रोड शो के दौरान उनके स्वागत में सड़क के दोनों ओर हजारों की संख्या में लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली। मुख्यमंत्री बघेल ने प्रदेश के नवगठित 30वां जिला सारगढ़ बिलाईगढ़ के कलेक्टर एवं जिला दंड अधिकारी कार्यालय का छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र पर माल्यार्पण कर शुभारंभ किया। कार्यालय के भूतल एवं प्रथम तल में स्थित 18 विभिन्न कक्ष में 36 शाखाओं के कार्यालय इन कामकाज संचालन हेतु बैठक व्यवस्था की गई, जिसमें भूतल पर जिला कलेक्टर एवं सभागार सहित 2 न्यायालय कक्ष हैं। इस तरह अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर एवं वित्त शाखा, नाजर शाखा, भू अभिलेख शाखा, राजस्व अभिलेख शाखा, नूजल शाखा, स्थानीय निर्वाचन शाखा, सामान्य निर्वाचन शाखा, भू अर्जन शाखा, शिकायत शाखा, जनदर्शन शाखा आदि शाखाओं में कार्यालय शामिल है। सारंगढ़ में आज जो आत्मीय स्वागत हुआ है, ऐतिहासिक स्वागत हुआ, उससे मैं अभिभूत हूँ। बहुत पुरानी मांग थी, 1950 से सारंगढ़ को जिला बनाने की मांग, और उसे लोगों ने संघर्ष किया और आज सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के रूप में अस्तित्व में आया है। 30वां जिले के रूप में सारंगढ़ बिलाईगढ़ के सभी नागरिकों को मैं बधाई और शुभकामना देता हूँ। सर, जिले की संख्या बढ़ गई, अब संभाग की भी बात चलेगी। अभी पहले बनने दीजिए। नागर संभाग के बारे में चर्चा हो रही है। कांग्रेस सरकार जिला बना रही है, भाजपा सत्ता में आने का सपना देख रही है, क्या कहना चाहेंगे? वो मुंगेरी लाल के हसीन सपना देख रहे हैं। किसानों को जो मिल रहा है, मजदूरों को जो मिल रहा है, आदिवासियों को जो कुछ भी कांग्रेस की सरकार दे रही, सबको रेवड़ी कर रहे हैं। और अपने उद्योगपति साथियों को जो 10 लाख करोड़ का ऋण माफी किए हैं, वो रबड़ी है, तो उनको जो दे रहे हैं वो उनको रेवड़ी नहीं आता। आम जनता, गरीब को, मजदूरों को, आदिवासियों को देने से इन लोगों को लगता है कि ये रेवड़ी है। सरकार के ऊपर कितना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा सर? 6 नए जिले बन गए आपके यहाँ। प्रशासनिक रूप थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन आम आदमी को उसकी सुविधाएं ज़्यादा मिलेगी। आपने एक बड़ी बात कही है कि समर्थन मूल्य और बढ़ेगा लगातार, किसानों के लिए अच्छी खबर है। हाँ, देखिए, पहले तड़ंगा लगाए जब 25 रुपये दे रहे थे, तो हमने इनपुट सब्सिडी देना शुरू किया राजीव गांधी किसान न्याय योजना के हिसाब से, और उसको 9,000 को हमने स्थिर कर दिया है। अब जितना समर्थन मूल्य बढ़ेगा, अब जैसे इस साल 100 रुपये बढ़ा है, इस साल 2540 मिला है, तो अगले साल 2640 होगा धान का, और 150 बढ़ गया समर्थन मूल्य तो 2800 तरफ जाएगा। अगर चुनाव में मोदी सरकार सहयोग करती है भैया धान खरीदी को लेकर, अगर नहीं लेती है चावल, तो फिर क्या लगता है दिक्कतें नहीं आएंगी? अब हो गया 62 लाख मीट्रिक टन, पिछले साल भी खरीदा, इस साल भी सहमति बन गई। हमने इनपुट सब जैसे केंद्र सरकार देती है, हमने भी उसी प्रकार से दिया। लगातार छापेमारी है सर, लगातार छापेमारी है, किस तरह की कार्रवाई है? केंद्र सरकार डर गई है छत्तीसगढ़ को लेकर? छत्तीसगढ़ को दबाने के, विपक्ष को, छत्तीसगढ़ की नहीं बल्कि विपक्ष को दबाने की लगातार पूरे देश भर में कोशिश हो रही है। सर, ये सारंगढ़ जो है बोगस धान खरीदी और मिलावटी शराब के लिए जाना जाता है। मैं जब भी बोला हूँ, आया कि नहीं आया बताइए। झारखंड का चुनाव हुआ, मैंने कहा ईडी आएगी, आया, ईडी आई,
उसके बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव हुआ। मैंने कहा ईडी आईटी आएंगे, आया। अभी झारखंड के विधायक यहाँ आए हैं। मैं बोल रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में ईडी आईटी का फिर से छापा पड़ेगा। सर नया जिला गठन चुनावी का है, मिलावटी शराब और बहुत बोगस पहले घोषणा कर दिए थे, अस्तित्व में भले आ जाए, लेकिन ये सारंगढ़ में सर मिलावटी शराब। क्या वो टारगेट है? छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सरोज श्रीवास की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद नगर में अग्रवाल समाज की कुलदेवी माता लक्ष्मी देवी का अग्रोहा धाम बनने जा रहा है। विशाल मंदिर को लेकर 90 दिन की जन जागरण यात्रा निकाली जा रही है। इसी क्रम में आज फिरोजाबाद के शिकोहाबाद नगर में जन जागरण यात्रा का आयोजन केला देवी मंदिर से शुरू होकर बैंड बाजों के साथ नगर के मुख्य मार्गों से निकाला गया, जिसमें जगह जगह पर जन जागरण यात्रा का रंगोली एवं पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत करते आरती उतारकर लोगों को जलपान कराया गया। वहीं समिति के द्वारा बताया गया कि ये यात्रा काली देवी मंदिर, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक चौराहा, नारायण तिराहा, तहसील तिराहा, पक्का तालाब, कटरा बाजार होते हुए अग्रवाल पंचायती धर्मशाला पर आकर संपन्न हुई। वहीं से शुभ अवसर पर संजीव अग्रवाल लाला, वरुण सिंघल, शेखर अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, अक्षत मनीष आदि लोग उपस्थित रहे। माता कुलदेवी महालक्ष्मी की ये शोभा यात्रा है जो पूरे देश में भ्रमण कर रही है। वर्तमान में 18 राज्यों में ये शोभा यात्रा निरंतर अग्रसर है। इसके संदर्भ में मूल ये है कि हमारे अग्र प्रवर्तक श्री महाराजा बिरसाई जी के अग्रवाल धाम में माता कुलदेवी महालक्ष्मी का एक बहुत दिव्य सुंदर मंदिर बन रहा है। तो इस पूरे देश में अग्रबंदियों के बीच में एक जन जागरण अभियान है, इसके तहत ये यात्रा चल रही है। और जो महाराजा हमारे अग्र प्रवर्तक महाराजा बिरसाई जी का जो एक उद्देश्य था कि 1 रुपया और 1 ईंट, उसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो हमारे अग्रबंदियों हैं वो इस 1 रुपया 1 ईंट को आज 500 रुपये का समर्पण राशि रखी गई है, जिसको बहुत जोश उल्लास से सभी लोग उसमें भाग ले रहे हैं। ये यात्रा का उद्देश्य एक तो जन जागरण है अग्रबंदियों के बीच में, और साथ साथ जो माता महालक्ष्मी का एक मंदिर है उसके लिए एक धनराशि एकत्रित करना है। यद्यपि गुजरात का एक ही अग्रवाल परिवार माता लक्ष्मी के पूरे मंदिर को बनाने को तैयार था, वो 10,000 करोड़ रुपये देने को तैयार था, लेकिन उसको नहीं लिया गया, क्योंकि इसका मूल उद्देश्य ये है कि पूरे भारतवर्ष में जो हमारे अग्रवाल परिवार हैं उनका 1 रुपया 1 ईंट का जो लक्ष्य महाराज जी का था वो समर्पण राशि एक दान के रूप में उनकी उस माता महालक्ष्मी के मंदिर में समर्पित हो, ये उद्देश्य है इस यात्रा का। आज किस तरीके की शोभा यात्रा? आज शिकोहाबाद नगर का सौभाग्य है कि अग्रोहा से चलकर शिकोहाबाद में एक भव्य अग्रवालों की कुलदेवी माँ लक्ष्मी जी की जन जागरण यात्रा का पदार्पण हुआ है, जिसमें समस्त अग्रवाल समाज बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। इस जन जागरण का अभियान का तात्पर्य केवल इतना है कि जो अग्रोहा में एक माँ कुलदेवी जी की भव्य मंदिर की स्थापना हो रही है, उसके लिए हर शहर पूरे भारत में अग्रवालों के प्रति अलग जगाना और हर घर से 1 रुपया, जो हमारे महाराज जी का सिद्धांत था 1 रुपया 1 ईंट का, वो हर घर से प्राप्त करना, जिससे कि मंदिर को एक भव्य रूप दिया जा सके। आज किस तरह की शोभा यात्रा निकाली है? अग्रवाल समाज की कुलदेवी माता लक्ष्मी जी की एक बहुत विशाल मंदिर अग्रोहा में बनने जा रहा है, उसको लेकर के पूरे देश में जन जागरण हेतु यह यात्रा निकाली जा रही है। पूरे 90 दिन की यह यात्रा है। इसके तहत आज यह यात्रा शिकोहाबाद में निकाली जा रही है। इसके तहत अग्रबंधुओं को, अग्रवालों को एक करना एक उद्देश्य है, और महालक्ष्मी जी का विशाल मंदिर जो विश्व में अकेला होगा और सबसे बड़ा होगा, उसके निर्माण की शुरुआत करने के लिए यह यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये अग्रवाल। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आइसा छात्र संगठन ने चैनपुर प्रखंड के विभिन्न स्कूलों में दौरा किया। जांच के दौरान कई स्कूल समय से पहले बंद पाए गए। वहीं 1:17 पर उत्क्रमित मध्य विद्यालय भुइया राजा को बंद किया जा रहा था, तभी आइसा की टीम पहुंची और उसने शिक्षकों से स्कूल बंद करने का कारण पूछा, तो शिक्षक टीम से अवैध व्यवहार करने लगे और मारपीट पर उतारू हो गए। वहीं चांदो उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय चांदो बाजार का स्कूल सुबह से ही बंद पाया गया।
वहीं बच्चों से पूछने पर बताया गया कि खाने बनाने वाले ईंधन लकड़ी खत्म हो गए हैं, 3 दिन ईंधन और लकड़ी जुटाने में लगेगा। और वहीं स्कूल और स्कूल प्रबंधन, जिला अधिकारी, शिक्षा अधिकारी को सूचना करने पर फोन कट कर सिर्फ देखने की बात कही गई। वहीं मौके पर त्रिलोकीनाथ ने कहा कि शिक्षा को लगातार बर्बाद किया जा रहा है, समय से पहले स्कूल बंद कैसे हो सकते हैं। पदाधिकारियों की लापरवाही के कारण बच्चों का भविष्य अंधकार में है। वहीं छात्र नेता आयशा, राज्य सचिव त्रिलोकीनाथ और उनकी टीम के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले शिक्षक सुरेश सिंह पर कार्रवाई करे। आपको बता दें, मौके पर आयशा, जिला सचिव गौतम दांगी, चैनपुर प्रखंड प्रभारी नीतीश कुमार उपस्थित थे। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता अमित की रिपोर्ट। बांका में आनंदपुर ओपी क्षेत्र के पूर्वी कटसकरा पंचायत अंतर्गत श्री 108 पहाड़नाथ बाबा मंदिर परिसर में बेलहर प्रक्षेत्र एसडीओपी प्रेमचंद सिंह की अध्यक्षता में क्षेत्र के ग्रामीणों के साथ सामूहिक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से कटोरिया इंस्पेक्टर अनिल कुमार, आनंदपुर ओपी अध्यक्ष जितेंद्र कुमार व राजस्व पदाधिकारी आरती भूषण व सुरक्षा बल शामिल थे। बता दें कि आयोजित बैठक में श्री 108 पहाड़नाथ बाबा मंदिर के पुजारी नागा साधु बाबा बसंतपुरी व स्थानीय लोगों के बीच मंदिर का चढ़ावे का पैसे से मंदिर निर्माण में खर्च का ब्यौरा का हिसाब पारदर्शिता नहीं होने से विवाद चल रहा था, जिसे लेकर मंदिर के पुजारी नागा साधु ने आनंदपुर ओपी में आवेदन देकर न्याय करने की गुहार लगाई है। बांका से सी न्यूज़ संवाददाता सरोज की रिपोर्ट। कलेक्टर कुंदन कुमार के दिशा निर्देश अनुसार शनिवार को सरगुजा जिला के जनपद पंचायत बतौली के ग्राम पंचायत सेदम में स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिविर आयोजित किया गया। सेदम के प्रभावित क्षेत्र में घर घर सर्वे किया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर भ्रमण कर डायरिया से संक्रमित व्यक्तियों की पहचान की। सर्वे में डायरिया के कोई गंभीर मरीज नहीं मिले। खंड चिकित्सा अधिकारी बतौली आज सेदम में अस्थायी अस्पताल बनाकर हमने कुल 60 मरीजों का उपचार किया, जिसमें 5 मरीज बुखार के पाए गए और 2 मरीज उल्टी दस्त के और 53 मरीज अन्य बीमारियों से संबंधित पाए गए, जिनका हमने तत्काल उपचार किया। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। अवागढ़ ब्लॉक क्षेत्र में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने ग्राम पंचायत नारूरऊ वीरनगर में गौशाला का निरीक्षण किया। गौ पूजन करने के साथ गायों को गुड़ खिलाया। बता दें कि इस दौरान जिलाधिकारी एटा अंकित अग्रवाल, एसएसपी उदय शंकर सिंह भी मौजूद रहे, जहां जिले के मुख्य विकास अधिकारी के साथ ही खंड विकास अधिकारी अवागढ़ सहित अन्य अधिकारियों की मौजूदगी रही। जहां ग्राम प्रधान सत्य प्रकाश गौतम के द्वारा मुख्य अतिथि सूर्य प्रताप शाही, जिलाधिकारी अंकित अग्रवाल, एसएसपी उदय शंकर सिंह, सीडीओ के साथ ही अन्य अधिकारियों एवं आगंतुकों को माला अर्पण कर स्वागत किया गया। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रतलाम से है, जहां रतलाम में अब पुलिस एक्शन के बाद खाद्य विभाग भी पूरी तरह से मिलावटखोरी की धरपकड़ में जुट गया है। लगातार खाद्य विभाग अलग अलग खाद्य सैंपलिंग की जांच के लिए भेज रहा है और रिपोर्ट आने पर जल्द ही मिलावटखोरों के खिलाफ भी बुलडोजर की कार्यवाही सामने आ सकती है। खाद्य विभाग ने पिछले कुछ दिनों में ही जिले भर में दूध, मिठाई, नमकीन के सैंपल लिए और सैंपल जांच के लिए भेज दिए। आने वाले समय में लगातार त्योहार का समय है और ऐसे में मिलावटखोर सक्रिय होकर अपने मिलावटी सामान का कारोबार करते हैं, जिससे आम जन की सेहत और स्वास्थ्य पर काफी बुरा असर पड़ता है। आपके द्वारा कुछ कार्रवाई की गई है, क्या है पूरी कार्रवाई बता पाएंगे? कलेक्टर महोदय के निर्देशन में हमारे विभाग के द्वारा जिले भर में कार्रवाई की जा रही है। आज भी एसडीएम आलोट के निर्देशन में ताल में कार्रवाई की गई है। वहाँ पे नमकीन निर्माण करने वाले से सेव एवं पाम ऑयल का सैंपल लिया गया है और दूध संग्रहण करने वाले संस्थानों से दूध के सैंपल लिए गए हैं और इस तरह आगे भी त्योहारों को देखते हुए जिले भर में कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। सर, आज कितनी दुकानों से आपने दूध के सैंपल लिए हैं और पाम ऑयल जब्त किया है, मतलब सैंपलिंग ली है, तो उसका कौन कौन सी दुकानों और कहाँ पे? रसब के नमकीन से पाम ऑयल जो उपयोग किया हुआ कढ़ाई से निकालकर पाम ऑयल का सैंपल लिया है और सेव का सैंपल लिया गया है। इसी प्रकार पंथ पिपलोदा में स्थित अजय ट्रेडर जो कि दूध का संग्रहण करते हैं, वहाँ से दूध का सैंपल लिया गया और इसी प्रकार बस स्टैंड ताल में स्थित राजा दूध डेयरी से वो भी दूध का संग्रहण करते हैं, वहाँ से भी दूध का सैंपल लिया गया है। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट।
सदर अस्पताल से प्रसूता को वहां के आशा कार्यकर्ताओं ने निजी क्लिनिक में भर्ती करा दिया, जहां प्रसव के दौरान नवजात की मौत हो गई। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हॉस्पिटल में जमकर हंगामा किया। करगहर थाना क्षेत्र के गांव पढ़ुता मिट्टीडेहरा के भोलाराम ने अपनी बेटी को सकुशल प्रसव कराने के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराने आए थे, जहां डॉक्टरों ने इलाज करने के बाद गर्भवती महिला को डिलीवरी में कुछ दिन बाकी होने की सलाह दी, लेकिन पहले से पैसे में घूम रही और आशा कार्यकर्ता के द्वारा गर्भवती महिला के परिजन को बहला फुसलाकर उसे रोजा रोड स्थित महिला अस्पताल में डॉक्टर प्रियंका कुमारी, डॉक्टर सचिन कुमार के निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां प्रसव के दौरान नवजात की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जिस निजी अस्पताल में नवजात की मौत हुई है उस हॉस्पिटल की डॉक्टर सदर अस्पताल के सरकारी डॉक्टर बताए जा रहे हैं। सदर अस्पताल में अच्छी तरह से मरीजों का इलाज ना करके सरकारी डॉक्टर अपनी एक निजी क्लिनिक खोलकर लोगों का इलाज कर रहे हैं, जहां से मोटी रकम को कमाया जा सके। कैसे हुआ? देखिए बच्चा बढ़िया हुआ है ना, बच्चा बढ़िया। उन लोग बोले साधन हॉस्पिटल में ले जाइए, तो हम लोग नहीं देखे थे, तो अपना एक स्टाफ भी रखे, स्टाफ गाड़ी पर उतर गया है, बोला हम नहीं जाएंगे, इतना ही तो जाने वाला टूट गया। डिलीवरी कहाँ हुआ था? डिलीवरी यही में हुआ था, बढ़िया से हुआ। कब भर्ती हुआ था? कितने दिन भर्ती हुआ है? भर्ती कब किए थे? बस हुआ है 1.5 घंटा। 1.5 घंटा? बच्चा इसी में हुआ है? बच्चा इसी में बढ़िया से हुआ है। अच्छा, निकल रहा था, बोलत क्या रो रहा था? क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? मेरा गौरी कुमार नाम है। किनका बच्चा है? बच्चे क्या लगते हैं आप? मामा। मामा है जी। कहाँ घर हुआ? पढ़ौती। बच्चा कहाँ के रहने वाला है? खून बच्चा निकल बस डेट कह गई, लेकिन ये कगो डॉक्टर अच्छा ते में भर्ती करे ले रहे कहिया से? काल कोई नहीं जा, काल भर्ती करे खून नहीं के लड़की में। हाँ, लड़की में खून नहीं के। अच्छा, यही माने कब बच्चा डिलीवरी भइला? डिलीवरी कब भइला? 2 बजे दिन में। हाँ। अच्छा, तो मैंने डिलीवरी के बाद बच्चा डेट हुआ है? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, कहाँ कौन हॉस्पिटल में है? महिला हॉस्पिटल में। महिला हॉस्पिटल में। डॉक्टर के नाम जानती है नहीं? हाँ? डॉक्टर के नाम जानते नहीं? संतोष भवन तो संतोष। डिलीवरी बाद बच्चा आपको डेट हुई बना? हाँ। कहाँ से ले लेने के एक नाम बताओ हॉस्पिटल में रोड़ा के? हॉस्पिटल में के रोड़ा के बता के ले? हम लिया कहीं अपने से जी। पहले जानत नहीं हॉस्पिटल? भाई हवन की क्या नाम बा अपन? क्या नाम बा अपन? आरती देवी। कहाँ घर हुआ? रामपुर। कौन थाना में पड़ता है? फराहगढ़। जो है सरकारी में ले करके वहाँ से बोला था कि नहीं अभी टाइम है, 1 महीना टाइम है, तो वो औरत ले करके हमारा में ले करके में चौपा कि चलो हम अस्पताल में ले चलते हैं। अच्छा, औरत को अब चिनते पहचानते हैं? चिनते पहचानते हैं, बाकी फोन लगाओ तो औरत के क्या नाम हुआ उस औरत का? नाम भी जानते हैं? बोलिए क्या है महिला वो जो लिया क्या थी? आशा। कहाँ की थी? एजे के है। अच्छा, ससुरा में की थी? ससुरा में के। आप लोग कहाँ के हैं? हम लोग देखिए करहगढ़ थाना में पढ़ौती है, माती के। अच्छा, तो आप लोग को वही यहाँ लेकर आ गए? वही लिया। तो यहाँ भर्ती हुआ था बच्चा? महिला भर्ती हुई तो यहीं डिलीवरी हुआ उसका? डिलीवरी के बाद क्या हुआ? डिलीवरी के बाद बच्चा जब हो गया तो हम लोग को बगैर दिया कि जाओ वहाँ काउंटर है, वहाँ बहुत अरे वो आधा कोस हम लोग गया था। अच्छा, तो वो वहाँ डॉक्टर कुछ नहीं है, ले जाओ घर भागो, बगैर दिया हम लोग। पुर्जा उर्जा है इस हॉस्पिटल? पुर्जा तो देते नहीं है। अच्छा, 200 रुपया फिक्स लिया हमारा। कौन से हॉस्पिटल में आए हुए हैं? हॉस्पिटल किस हॉस्पिटल में आए हैं? महिला है ना? महिला हॉस्पिटल है। महिला हॉस्पिटल। अच्छा, कहाँ है महिला हॉस्पिटल? क्या नाम हुआ आपका? हमारा भोलाराम। कहाँ से आए हैं? पढ़ौती के। ये महिला कहाँ की हैं? महिला तो देखिए हमारा लड़की है, मगर शादी करा है सिकरौर है। अच्छा, और उसका सामान बाहर है, हम भी यही रखा है कि मतलब कि पार कर देंगे। आ देखिए घटना हो गया, और माई बाबू और ससुर इतना मेहना मारेगा हम लोग कि मुँह नहीं देखा। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।